हेलो दोस्तों, आतंक हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल के प्रश्न। ठीक है, तो पहले अभ्यास में भी हम लोग भूगोल के प्रश्न कर चुके थे, खगोलिक वाले। ठीक है, अब उससे हमारा एक्स्ट्रा कुछ और क्वेश्चन है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कभी कभी एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार चलते हैं। देखिए, अभी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो ये कॉमन सा है, ये लगभग सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये सबको पता ही होना चाहिए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन से, ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? 8। लेकिन पहले कितनी थी? 9 थी। ठीक है ना, लेकिन अभी कितनी है? 8 है। तो देखिए, बुध की ग्रहों की संख्या कितनी, अरे सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? हमारा बुध होगा। ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? हमारा बुध होगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लगभग 2 ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। वो 2 ग्रह कौन सा है? पहला और दूसरा, यानी जो सूर्य से नजदीक हमारा है पहला और दूसरा ग्रह, इन दोनों के पास क्या है? उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन में इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है बुध है, और इसका नाम क्या है? शुक्र है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया है? मंगल दिया है, शुक्र दिया है, प्लूटो दिया है, पृथ्वी दिया है। तो देखिए मंगल के पास 2 उपग्रह होते हैं। ठीक है, शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, जो हमारा की सही है। ठीक है, अब प्लूटो को तो अपनी ग्रह श्रेणी से हटा ही दिया गया था। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है ना, तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? उपग्रह, अरे कौन सा? दूसरा वाला। ठीक है, यानी शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होगा अगला वाला कि प्लूटो ग्रह को किस सन में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, प्लूटो ग्रह को किस किस सन में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 2006 में। ठीक है, लगभग 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि इसका जो पथ था, हाँ, जो सभी लोग क्या करते, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है कि जो दूसरे ग्रह के परिपथ को काटता हो। ठीक है, यानी जो चक्कर लगाने वाले उनके पथ होते हैं, ये पथ को कोई भी नहीं काटता है। लेकिन इसकी जो थी प्लूटो की, इसकी दीर्घ वृत्ताकार पथ था। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग नहीं था इसका, दीर्घ वृत्ताकार था, जो कुछ ग्रहों को क्या करता था? उनके पथ को काटता था। तो इसको क्या कर दिया गया कि 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि ये सभी ग्रह के जैसा कार्य नहीं कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुध ग्रह के तुलना में सूर्य सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? किसकी तुलना में? बुध ग्रह की तुलना में। ठीक है, तो देखिए शुक्र है। ठीक है, यहाँ किसकी तुलना बता रहा है? बुध ग्रह की तुलना में। क्या होगा आंसर? शुक्र होगा। अभी कोई क्या सोचेगा कि ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये अरुण है, तो अरुण सबसे पीछे होता है, तो इसको आंसर हम लगा देंगे सही। लेकिन ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि किसकी तुलना में पूछा है? बुध ग्रह की तुलना में पूछा है। ठीक है ना, तो बुध ग्रह से दूर कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर सभी ग्रहों की तुलना में पूछता तब हम अरुण या वरुण को लगाते हैं, अरुण को लगाते हैं। ये बात क्लियर है। तो पूछा किसका है? बुध ग्रह की तुलना में। ठीक है, तो बुध ग्रह की तुलना में क्या हमारा होगा? शुक्र ग्रह सूर्य से दूर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है? हाँ, यानी पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के नजदीक 2 ग्रह है। कौन कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक एक शुक्र है और एक मंगल है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा सूर्य हो गया, तो ये हमारा शुक्र हो गया। कौन सा हो गया? शुक्र। और इसके बीच में हमारी कौन सी है? ये पृथ्वी है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा ग्रह कौन सा है? चौथा ग्रह, पहला होता है हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, और चौथा क्या है? मंगल है। तो ये बताना है कि शुक्र नजदीक होता है पृथ्वी के या मंगल नजदीक होता है पृथ्वी के। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन सा है? वरुण है, बृहस्पति है, मंगल है और शुक्र है। ठीक है, तो ये सब तो नजदीक है ही नहीं, बाकी ये दोनों आंसर दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन को देखते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।